नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास प्रस्तुति में, जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव के अद्भुत यक्ष अवतार की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। यह कहानी न केवल शिवजी के दिव्य स्वरूप को उजागर करती है, बल्कि हमें जीवन में विनम्रता और धर्म के महत्व का गहरा संदेश भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। शिवजी के यक्ष अवतार की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है, जिसमें शिवजी ने यक्ष रूप धारण करके देवताओं और दानवों को उनकी मर्यादा और अहंकार का पाठ पढ़ाया। यह कहानी न केवल शिवजी के रहस्यमयी और अद्भुत स्वरूप को प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि विनम्रता, कर्तव्य और मर्यादा का पालन क्यों आवश्यक है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्त किया। अमृत को लेकर देवताओं और दानवों में विवाद हुआ। देवताओं की विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को दे दिया। इस घटना के बाद देवताओं में यह अहंकार उत्पन्न हो गया कि वे अजेय और सर्वश्रेष्ठ हैं। देवताओं के इस बढ़ते अहंकार को दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक योजना बनाई। उन्होंने यक्ष रूप धारण किया और एक अद्भुत स्वर्ण खंभे के रूप में प्रकट हुए। यह खंभा इतना तेजस्वी और विशाल था कि देवता और ऋषि भी इसे देखकर चकित हो गए। एक दिन देवताओं ने अपनी विजय का उत्सव मनाते हुए कहा, हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। हमारी शक्ति और तपस्या के कारण ही अमृत प्राप्त हुआ। शिवजी ने यह सुनकर सोचा कि उन्हें देवताओं को उनके अहंकार से मुक्त करना होगा। उन्होंने एक अद्भुत यक्ष का रूप धारण किया। यह यक्ष देखने में अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था, लेकिन उसका स्वरूप इतना रहस्यमय था कि उसे देखकर देवताओं और ऋषियों में भय उत्पन्न हो गया। यक्ष ने स्वयं को स्वर्ण खंभे के रूप में प्रस्तुत किया, जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। यक्ष ने देवताओं को चुनौती दी। उसने कहा, यदि आप सच में इतने ही शक्तिशाली हैं, तो इस खंभे के एक छोटे से हिस्से को काटकर दिखाओ। यह साबित करो कि आपकी शक्ति वास्तविक है। देवताओं ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान लिया। सबसे पहले अग्निदेव आगे आए। उन्होंने कहा, मैं संसार को जलाने की क्षमता रखता हूं। इस खंभे को भस्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह खंभे को जलाने में असफल रहे। उनकी शक्ति जैसे खंभे के सामने तुच्छ हो गई। इसके बाद वायुदेव ने प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूरी गति और ताकत से खंभे को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन खंभा टस से मस नहीं हुआ। अब इंद्र ने सोचा कि उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। वे अपने वज्र के साथ खंभे की ओर बढ़े। उन्होंने खंभे पर वार किया, लेकिन वज्र के प्रहार से खंभे को कोई नुकसान नहीं हुआ। इंद्र के अहंकार को गहरा आघात पहुंचा। देवताओं ने समझ लिया कि यह खंभा कोई साधारण वस्तु नहीं है। वे यक्ष के पास गए और उसकी महिमा के बारे में जानने का प्रयास किया। यक्ष ने कहा, यह खंभा आपकी शक्ति और अहंकार की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुआ है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और विनम्रता के साथ करना चाहिए। आखिरकार भगवान विष्णु ने ध्यानमग्न होकर उस खंभे की शक्ति का रहस्य जानने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि खंभा वास्तव में भगवान शिव का अवतार है। यह जानकर सभी देवता यक्ष के सामने झुक गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। शिवजी ने अपने यक्ष रूप को प्रकट किया और कहा, सच्ची शक्ति वही है जो अहंकार रहित हो। शक्ति का उपयोग केवल धर्म की स्थापना और जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी उपलब्धि पर अहंकार करना विनाश का कारण बन सकता है।
शक्ति, ज्ञान और सफलता का उपयोग तभी सार्थक है जब वह मानवता और धर्म की भलाई के लिए हो। शिवजी के यक्ष अवतार ने देवताओं को उनकी सीमाओं का एहसास कराया और उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाई। यक्ष अवतार के माध्यम से भगवान शिव ने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड में केवल सत्य, विनम्रता और धर्म की ही विजय होती है। यह कहानी हमें अपने जीवन में संतुलन, नम्रता और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, भगवान शिव के यक्ष अवतार की यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग धर्म और मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। अहंकार हमें कमजोर बनाता है, जबकि विनम्रता हमारी असली ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और रोचक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।